हेलो एवरीवन, मिस्टर चौहान सीसीसी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9th का विज्ञान का पहला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हम इस अध्याय में पूरे अध्याय में हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। चूँकि हमारे चैप्टर में नाम आया है हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है तो समझना भैया, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे किताब है, पेन है, हवा है, सूर्य है आदि। समझने के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई बुक है, कॉपी है। इस कॉपी में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान को अगर आप सीधी लैंग्वेज में समझें तो मतलब इसका वजन। कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो वजन है। जैसे हमने यहाँ रखा है तो वजन के साथ साथ ये क्या कर रही है, इस नीचे वाली कॉपी के ऊपर इतना इतना इसका एरिया कवर कर रही है, मतलब स्थान घेर रही है। तो एक प्रकार से ये आपकी क्या हुई, पदार्थ हुआ, मैटर। मतलब हर वह वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरेगी तो वह वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, आप उदाहरण देख सकते हैं इसके। जैसे पेन भी आपका एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसमें भी क्या है, द्रव्यमान है और यह भी अगर हम कहीं रखेंगे तो इतना इतना इसका स्थान घेरेगी। उसी प्रकार से अब आगे हम देखते हैं तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं। जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता हम देखेंगे कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं जैसे हमने एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर हमने पानी भर दिया। पानी भरने के लिए बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नमक की मात्रा मिला देते हैं। नमक की मात्रा मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नमक को हम जब चम्मच से हिला देते हैं तो क्या होता है कि नमक पानी के अंदर घुल जाता है पूरे अच्छी तरीके से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान होगा तभी तो नमक घुला है, और अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो नमक तली में बैठ जाता या फिर ऊपर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नमक घुल जाता है। तो दूसरा हम देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, कहने का मतलब वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। जैसे इससे हम पानी का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई पानी का गिलास है, इसमें हम क्या करते हैं कि पेन की जो हमारे पेन होती है, इसमें जो रिफिल होती है, इसकी इंक लाके इसमें थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। इंक डालने के बाद हम थोड़ी देर बाद इसको ऐसा कैसे छोड़ देते हैं, और कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो वो इंक अंदर कुछ इस प्रकार चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर कोई इधर, इस टाइप से होने लग जाती है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है ना कि पदार्थ के कण गतिशील है। अगर गतिशील नहीं होगे तो इंक एक जगह की एक जगह रहेगी, जैसे यहाँ थी, लेकिन गतिशील है इसी कारण से तो पदार्थ के कण गति कर रहे हैं। इस वजह से ये इंक क्या कर रही है, थोड़ी इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई, इस तरफ आ गई। समझ आ रहा है। तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा बताता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जैसे हम नल का उदाहरण लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि ये हमारा कोई नल है, इसमें से पानी बह रहा है। तुमने देखा होगा जब हम नल स्टार्ट पानी चालू करते हैं तो क्या होता है, पानी पहले फैलता है, धीरे ऐसे चलता है, इस टाइप से फैल के, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो एक अपनी लय बना लेता है, एक लाइन बना लेता है। तो इससे पता चला ना, पहले कण दूर दूर जा रहे थे, धीरे धीरे क्या हो गए, वो आपस में पास आ गए और चिपक गए और कुछ इस प्रकार से बहने लग गए। तो कहने का मतलब यही है कि पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। अब हम देखते हैं अगला, पदार्थ की अवस्थाएं। एक्चुअल में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन चूंकि आपका जो सिलेबस है इसमें पदार्थ की 3 विशेषताएं ही बताई गई है। पहली जो पदार्थ की विशेषता होती है ठोस, ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरी होती है हमारे द्रव, द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड। तीसरी हमारी होती है गैस। तो गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों हमारी क्या होती है, पदार्थ की विशेषताएं होती है, जो कि आप पढ़ चुके हो और देख भी चुके हो और आपको पता भी है।
ठोस मतलब आपके जिससे इस प्रकार से एक ठोस हो गया ये। द्रव मतलब क्या हो गया, जैसे पानी हो गया आपके, ऑयल हो गया आपके। गैस, गैस क्या होती है आपको पता ही है गैस क्या होती है। जैसे आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उस गैस का आप चूल्हा यूज़ करते हो, खाना बनाते हो, तो वो जो होती है उसको हम गैस बोलते हैं। तो क्लियर ही है अपना। इसके बाद हम देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो ठोस, द्रव, गैस में अंतर। तो ठोस, द्रव, गैस में अंतर देखेंगे हम, तो हम इनके एक तरफ इनके गुण कर देंगे, एक तरफ ठोस, द्रव और गैस कर देंगे। तो सबसे पहला गुण हम देखते हैं आकार। तो क्या होता है, तो जो ठोस होते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है, जैसे हमने पेन ले लिया, ये पेन अभी यहाँ रखा हुआ है, तो ये ऐसा ही आकार है। हमने यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दिया, तब भी इसका आकार यही रहेगा। हम यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तब भी आकार यही रहेगा। कहने का मतलब इनके आकार में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे, चूँकि मैंने थोड़ा सा लिखा है, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखोगे आप, इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या लिखेंगे, इनका आकार अनिश्चित होता है। पानी जो होता है, अगर हम पानी की जो बोतल खरीदते हैं 1 लीटर की, तो वो बोतल का आकार ले लेता है। उसी पानी को अगर हम बाल्टी में डाल देंगे तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसी टाइप से अगर हम ज़मीन पे फैला देंगे तो वो एक तरह से फैल जाएगा। तो क्या होता है, द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से गैस का भी आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जो गैस होती है उसका भी आकार अनिश्चित है। आप बलून में हवा भरिए, आपके बलून के आकार की गैस हो जाएगी। आप उसी को वापस वायुमंडल में छोड़ दीजिए तो वो वायुमंडल में फैल जाएगी। दूसरा हम देखते हैं आयतन। इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, वो भी निश्चित होता है। और इनका जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जैसे कि ये पेन 10 ग्राम इस टाइप से है ना, या फिर ये पानी है, आपका पानी 1 लीटर का है, आप किसी दूसरे बर्तन में ले लोगे तो भी 1 लीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आयतन क्या होता है, ठोस का भी निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। तो हम द्रव के लिए क्या लिखेंगे, इनका आयतन निश्चित होता है, और गैस के लिए क्या लिखेंगे, इनका आयतन अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं बहाव। एक गुण हम देखते हैं बहाव का। क्या ठोसों में बहने का गुण होता है क्या? अगर हम इस पेन को ऐसा रख देंगे तो क्या पेन बहने लगेगा क्या? तो नहीं। आंसर क्या है हमारा, नहीं। क्योंकि ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। जैसे हम ईंट से देख सकते हैं, ईंट को हम एक स्थान पर रख देंगे तो वहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं है वहाँ से बह के कहीं और चली जाएगी। तो ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, या हम लिखेंगे इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव, द्रव हम देखते हैं तो द्रव में तो बहने का गुण पाया जाता है, सभी को पता है, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या लिखेंगे, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तीसरा गैस, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। हम देखते हैं संपीड्यता। तो संपीड्यता क्या होती है, तो संपीड्यता क्या होती है समझना। संपीड्यता मतलब होता है दबाव या दबाना। हम हमारी लैंग्वेज में देख सकते हैं दबाना, किसी भी वस्तु को दबाना। क्या हम इस पेन को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि ये ठोस है, कठोर है। कठोर है इसलिए इसको हम दबा नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ठोस होते हैं इनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब इसको हम दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको हम नहीं दबा सकते हैं। द्रव जो है उसमें क्या है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। हम क्या लिखेंगे, द्रव में या इनमें संपीड्यता का गुण कम पाया जाता है। उसके बाद हम गैस देखते हैं। तो गैस, जैसे हम बलून में गैस भरते हैं, हम थोड़ी सी गैस भर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बलून को दबा देते हैं तो बलून दब जाता है। और भी कोई बहुत सारी वस्तुएं होती है जिनको हम गैस, जिसमें गैस होती है उनको हम दबा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो होता है, गैस में क्या होती है, अधिक संपीड्यता होती है। गैस में संपीड्यता का गुण क्या होता है, अधिक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है या अधिक पाया जाता है। अगला हम देखते हैं उदाहरण। अब इनके उदाहरण भी, 5वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण। उदाहरण में क्या लिख देंगे, जैसे
एक उदाहरण हमारा किताब हो गया, किताब एक प्रकार से हमारा ठोस है। एक हमारी ईंट हो गई, पत्थर हो गया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण है, आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा हम देखते हैं पानी। अगर द्रव के केस में हम देखेंगे तो पानी है, दूध है, ऑयल है। गैस के केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन वगैरह हो जाती है। ऑक्सीजन, मीथेन, एथेन, बहुत सारी गैसें होती है। आप चाहो जितने उदाहरण दे सकते हो। एक हम देख लेते हैं इनके डायग्राम कैसे क्या होते हैं। आपको डायग्राम भी बनाने हैं। देखो डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम ठोस का डायग्राम बनाते हैं। तो ठोस का जो डायग्राम होता है, चित्र होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इस टाइप से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। कहने का मतलब ठोसों में रिक्त स्थान लगभग तो नहीं पाया जाता है या थोड़ा सा पाया जाता है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो ठोस के जो कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा ठोस हो गया। इसके हम बाद हम देखते हैं द्रव। तो द्रव का आपको सभी को पता है कैसे बनाया जाता है। द्रव जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा द्रव हो गया। उसके बाद हम गैस बना लेते हैं। तो गैस के जो कण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, दूर दूर। ये इस टाइप से होते हैं, दूर दूर। तो इसको हम बोलेंगे गैस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन वीडियो को पॉज करके पहले आप इस वीडियो को पूरा समझिए, उसके बाद इसको नोट करिए। समझने के बाद जब आप इसको पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। साथ में आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। आपको ऐसे वीडियो निरंतर मिलते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेबस पूरा ही कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक। ओके।